हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की व्हीट स्टोन ब्रिज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। आज हम बात करेंगे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर यानी कि मीटर सेतु और विभव मापी के बारे में। लेकिन सारे टॉपिक सारे वीडियोज़ आपको टाइम से मिलें इसलिए पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ये जो टॉपिक्स हैं मीटर ब्रिज और विभव मापी पोटेंशियोमीटर जो है ये 12th के प्रैक्टिकल से रिलेटेड या न्यूमेरिकल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल्स जनरल चांसेज हैं, आ सकते हैं। आरबीएससी जो है राजस्थान बोर्ड है उसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है लेकिन रेयर केस में होता है। लेकिन प्रैक्टिकल हैं, 5 मेजर प्रैक्टिकल पोटेंशियोमीटर से हैं, 3 मेजर प्रैक्टिकल आपके पास मीटर ब्रिज से हैं और कुछ माइनर प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो पहले चर्चा करते हैं मीटर ब्रिज के बारे में। अब मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर हमने दिखाया, जनरली कुछ नहीं है, व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, ये कन्वर्ट हो गया है थोड़ा सा। यानी कि मीटर ब्रिज क्या है आपके पास, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिसके सहायता से वहाँ क्या करते थे, हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते थे ब्रिज बैलेंस कंडीशन में। व्हीट स्टोन ब्रिज में जब ब्रिज संतुलित था तो आपके पास उस अवस्था में हमने रिजल्ट मिला था क्या, P/Q = R/S। तो ये भी ब्रिज स्टोन आपके पास जो ब्रिज बैलेंस स्टेट है तभी काम करेगा। तो वो कैसे करेंगे, वहां मैंने बोला अननोन रेजिस्टेंस S था, उसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे। तो ये भी मीटर ब्रिज जो दिख रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है जिससे अपन क्या करेंगे, एक अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यह अननोन रेजिस्टेंस S है, ये कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपके पास देखते हैं। यानी कि मेन जो पार्ट है आपके पास इसका वो है वायर AC। ये जो वायर दिख रहा है आपके पास ये एक रेजिस्टेंस वायर प्रतिरोध तार है, जनरली मिश्र धातु का एलॉयज का बना होता है। नाइट्रे आपके पास में, इसके लिए जनरली अपन कांस्टेटिन, नाइक्रोम, मैग्नेनिन काम में लेते हैं। ये जो आपके पास तार आपके पास जो दिख रहा है, जो मिश्र धातु हमने बोला, जो एलॉय के बारे में हमने बात की है, वो उसकी स्पेशलिटी होती है कि इसका जो थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू लो होती है, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का वैल्यू कम होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस नहीं बदलना चाहिए, टेम्परेचर बदलेगा जल्दी और रेजिस्टेंस उसके साथ बदल गया तो फिर वैल्यू आपके पास में वेरिएबल आ जाएंगी चीज़ें। दूसरा, इसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तभी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी रेजिस्टेंस वायर कहला रहा है। दूसरी बात, इस वायर की लेंथ जो है AC, ये 1 मीटर लेंथ का वायर है, इसीलिए इसको आपके पास मीटर ब्रिज के नाम से जाना जाता है। मीटर ब्रिज का एक दूसरा नाम आपके पास स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी अभी समझ में आएगा। दूसरी बात, यहाँ जो आपके पास स्ट्रक्चर चल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर में, ये L शेप की जो दिख रही हैं मेटल प्लेट्स हैं, धातु की पत्तियां हैं, मेटल लीफ्स बोल सकते हैं। थोड़ा स्पेस करके दोनों से बीच में ये एक अलग मेटल लीफ लगी है। ये जो डॉट्स के सिंबल दिख रहे हैं ये आपके पास ये कनेक्शन पॉइंट्स हैं जहां हम कनेक्शन वायर कनेक्ट कर सकते हैं और इसको सर्किट में जोड़ सकते हैं। पॉइंट AC जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पहले गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया होता है, वहां से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। वो रेजिस्टेंस R का काम करेगा। जो व्हीट स्टोन ब्रिज में R था उसका काम करेगा या रेजिस्टेंस बॉक्स। जो वैल्यू निकालेंगे वो कनेक्शन में कनेक्ट हो जाएगा। यहां आपके पास अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जो आपके पास R और S तो दिख गए, P और Q रेजिस्टेंस जो हैं वो वायर AC से अपने को मिलेंगे। मतलब वायर AC 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक पार्ट उसका रेजिस्टेंस P का काम करेगा, दूसरा पार्ट उसका रेजिस्टेंस Q का काम करेगा। दूसरी बात, यहाँ पॉइंट A और C जो है उनके बीच, वो बताया था मैंने, डायगोनल पॉइंट्स थे, उनके बिटवीन एक सेल और एक आपके पास में प्लग की जोड़ते हैं। ये प्लग कुंजी है आपके पास, प्लग की बोल सकते हैं। और B और D के बिट, D जो है उससे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर का दूसरा साइड एक J से कनेक्ट किया, J जो है जोकी कहलाता है। इसको स्लाइडिंग की भी बोलते हैं। स्लाइडिंग की यानी कि विसर्पी कुंजी है ये। विसर्पी कुंजी मतलब एक ऐसी की है जो मूव करा सकते हैं। इस वायर AC पर इसको मूव कराएंगे, किस लिए, इसमें डिफ्लेक्शन
जीरो करने के लिए, ब्रिज बैलेंस स्टेट, ब्रिज संतुलन की अवस्था लाने के लिए वायर पर मूव कराते हैं, इसलिए इसको स्लाइडिंग वायर ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है जो वायर पर मूव कराने के बाद ब्रिज संतुलन अवस्था या ब्रिज बैलेंस स्टेट लेकर आएगा, इसलिए इसको स्लाइडिंग वायर ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, जहां ये कनेक्ट होगा वो पॉइंट बी पॉइंट का काम करेगा, लेकिन बी पॉइंट मैंने कहां बोला था, जब ब्रिज संतुलित होगा वही अपने को काम करना है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म के लिए इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस हम निकाल के फिक्स कर देते हैं। फिक्स हो गया, ये फिक्स है नॉन है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद अपने को इस स्लाइडिंग की को, इस विसर्पी कुंजी को, इस जोकी को इस वायर AC पर रेजिस्टेंस वायर पर मूव कराना है, और मूव कराने के बाद इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन या विक्षेप जीरो करना है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा वो पॉइंट बैलेंस पॉइंट, संतुलन बिंदु कहलाएगा, और पॉइंट A से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो ब्रिज बैलेंस लेंथ, संतुलन लंबाई, बैलेंस लेंथ कहलाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास कि 1 मीटर लेंथ का वायर है, हमने इसको मूव कराया, पॉइंट B पर ब्रिज बैलेंस हो गया, यानी कि ब्रिज बैलेंस स्टेट आ गई है। पॉइंट A से पॉइंट B तक का जो वायर है उसकी लेंथ L है, ये 100 सेंटीमीटर का था, तो बाकी की लेंथ 100 माइनस L होगी। तो A टू B, ये पॉइंट B का काम कर रहा है, तो ये A टू B लेंथ का जो वायर है वो काम करेगा रेजिस्टेंस P का। बाकी का जो वायर है B टू C वो काम करेगा रेजिस्टेंस Q का। मतलब L लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस P है, और 100 माइनस L लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस Q है। लेकिन प्रॉब्लम, यहाँ लेंथ है, रेजिस्टेंस नहीं है। अभी देखते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर का वायर था, 100 सेंटीमीटर का वायर था, इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस X है। मतलब इसका पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल x है। रेजिस्टेंस वायर AC के लिए 1 सेंटीमीटर लेंथ का वायर, आपके पास जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो X एज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, AB किसका काम करेगा, P का। तो P क्या बन जाएगा, L सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का L X, तो L सेंटीमीटर का क्या होगा, L इंटू X, ये काम करेगा P का। तो P का वैल्यू होगा L इंटू X। बाकी का 100 माइनस L काम करेगा Q का, तो Q क्या हो गया, 100 माइनस L इंटू X, ये हो गया Q। लेकिन ब्रिज बैलेंस है, तो ब्रिज बैलेंस स्टेट में आप बोल चुके हैं P ओवर Q इज इक्वल्स टू R ओवर S। तो P और Q का वैल्यू रखा, LX 100 माइनस L इंटू X, RS एज इट इज, X से X कैंसिल होगा, मीन्स पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, जरूरी नहीं है, सिर्फ एज्यूम्शन था, हट रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से S अपने को फाइंड आउट करना है, तो S का वैल्यू 100 माइनस L ओवर L इंटू R, ये आपके पास वैल्यू है अननोन रेजिस्टेंस की। यानी ये फॉर्मूला सिर्फ किसकी जरूरत है, R रेजिस्टेंस की, और बैलेंस करवाएंगे तो A पॉइंट से उसके डिस्टेंस की, बाकी 100 माइनस L तो अपने पास आ ही जाएगा। तो ये दो चीज़ें मेजर करना ज़रूरी है, यहाँ से अपन अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। लेकिन दूसरा, इसके साथ साथ अपने को ये भी निकालना होता है कि ये जो कंडक्टर वायर जिस मिक्स मेटल का बना है, अलॉय का बना है, जिस मिश्र धातु का बना है, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसकी प्रतिरोधकता क्या है। तो हम जानते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, R इक्वल्स टू रो इंटू L ओवर A होता है, ये फॉर्मूला था। अब यहां R को S से रिप्लेस कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस निकाला हमने वो S है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो एज्यूम कर लेते हैं, लेंथ L ओवर A, स्मॉल L नहीं लिखा है हमने, क्यों, क्योंकि स्मॉल L बैलेंस लेंथ दिखाया है। तो यहां से रो क्या आएगा, S इंटू A ओवर L। ये जो A है उसका क्रॉस सेक्शन है इस अननोन वायर का। अब क्रॉस सेक्शन नहीं देगा, उसकी रेडियस देगा, रेडियस भी नहीं देगा, वो हम किससे, स्क्रू गेज से मेजर करेंगे। तो A पाई R स्क्वायर L आपको बताएगा, आप मेजर कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, जो भी देगा। R आपके पास देगा या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा आपने निकाल लिया है, तो यहाँ से इस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मीटर ब्रिज है, इनके सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का वेरिफिकेशन आता है कि रेजिस्टेंस जो है उनके सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रूल्स फॉलो होते हैं उनको वेरीफाई करना होता है मीटर ब्रिज से। तो वो दो एक्सपेरिमेंट हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस और उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निकालने का प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल सर्वे है, देखेंगे आगे। आगे चलते हैं, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी बोलते हैं।
जिसका नाम दिख रहा है विभव मापी पोटेंशियोमीटर, मींस ये एक ऐसी डिवाइस है जो कोई भी जो सेल है या बैटरी है उसका ईएमएफ, उसका विद्युत वाहक बल या कोई विद्युत परिपथ है, मान लो ये परिपथ है आपके पास, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें करंट जा रहा है, करंट जाएगा तो इसके बिटवीन क्या होगा, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, या कोई सर्किट है उसके कोई दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर मेजर करना है, या किसी सेल का ईएमएफ मेजर करना है, या फिर आपके पास बैटरी का ईएमएफ मेजर करना है, मतलब विभवांतर, विद्युत विभव या कोई दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का काम पोटेंशियोमीटर करेगा। उसको हम मेजर करते थे पहले वोल्ट मीटर से, लेकिन ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्ट मीटर की कंपैरिजन में, उसकी तुलना में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर या ईएमएफ का मेजरमेंट करता है। इसका रीज़न क्या है हमारे पास? इसका रीज़न ये है कि ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर, शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं, जब वो जीरो डिफ्लेक्शन पर होगा तो आपके पास ये मेज़र करता है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि वो सर्किट से कोई करंट नहीं ले रहा है, करंट नहीं लेगा तो वो आपके पास ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेज़र करेगा। मींस ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ के दो पॉइंट्स के बीच विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को वोल्ट मीटर के कंपैरिजन में, उसकी तुलना में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करेगा। क्यों मेजर करेगा? क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित है, शून्य विक्षेप विधि पर। और शून्य विक्षेप का मतलब है जब ये जीरो डिफ्लेक्शन पर होगा, इसमें लगे गैल्वेनोमीटर में जब जीरो विक्षेप होगा, जब जीरो विक्षेप गैल्वेनोमीटर में ही जीरो विक्षेप है तो यानी कि ये करंट नहीं लेगा, करंट नहीं लेगा तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू मेजर करके देगा। तो ये इसका आपके पास मेथड है। अब देखते हैं कि कैसे कंपैरिजन करते हैं इसका वोल्ट मीटर से कि ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कैसे मेजर कर रहा है। तो एक रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? इसमें जो वोल्टेज डेवलप होगा वो कितना होगा? V = IR, यानी कि ये इसका एक्चुअल वैल्यू है। अगर वोल्ट मीटर से मेजर करें तो ये आना चाहिए, ठीक है, ये आता है तो वोल्ट मीटर ठीक है, और ये नहीं आता है तो वोल्ट मीटर में कोई एरर है। अब बात आती है कि वोल्ट मीटर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उसको अपन गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं। आगे देखेंगे वो तो समझ में आ जाएगा जब गैल्वेनोमीटर डिटेल से पढ़ेंगे। एक गैल्वेनोमीटर जनरली करंट मेजर करता है, लेकिन वो डिफ्लेक्शन यानी कि डायरेक्शन को मेजर करता है, डिफ्लेक्शन यानी करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। इसलिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, उसके श्रेणी क्रम में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, हाई रजिस्टेंस कनेक्ट करके, उसको लोड रजिस्टेंस बोलते हैं। जब उसके सीरीज में एक लोड रजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। वो आगे की चीज़ है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट वोल्ट मीटर, ये जो डिवाइस दिखाई है ये वोल्ट मीटर है। यहाँ आपके पास ये जो डिवाइस डॉटेड लाइन के अंदर जो बंद कर रहे हैं ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये आपके पास वोल्ट मीटर, आपके पास ये बोला यही कंडक्टर, इसी कंडक्टर में हमने पैरेलल में भाई वोल्टेज मेजर करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर काम में लेते हैं, और वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। तो पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वैल्यू ये आनी चाहिए वोल्ट मीटर से। देखिए यहाँ करंट फ्लो होगा, जैसे यहाँ आएगा इसके पैरेलल में, हमने बोला रजिस्टेंस ये हाई है, गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस, और ये दोनों सीरीज में, दोनों मिलकर के सीरीज में क्या बनेगा? G+R1। रजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज का मतलब बढ़ गया, बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस हो गया, लेकिन ये इनफाइनाइट तो नहीं हुआ, अनंत तो नहीं हुआ, इसकी वैल्यू लिमिटेड है, परिमित है। और परिमित है तो क्या होगा? कुछ करंट इसमें जरूर एंटर करेगा। अगर करंट इसमें एंटर करेगा, मान लो IG चला गया या I1 चला गया, कोई भी चला गया, इसको अपन I1 से मेजर कर, I1 से शो कर रहे हैं। इधर I1 गया तो इधर कितना गया? I-I1। अब I-I1 इधर गया तो इधर वोल्टेज कितना क्रिएट हुआ? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I-I1 × R, यानी कि IR - I1 आना कितना चाहिए था एक्यूरेट? IR, यानी कि ये एक्यूरेट वैल्यू से कुछ कम है, ओरिजिनल वैल्यू जो थी उससे कुछ कम आया है। मतलब वोल्ट मीटर एक्यूरेटी, आपके पास एक्यूरेट वैल्यू या एक्यूरेसी के साथ वोल्टेज मेजर नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वो एक कन्वर्टेड गैल्वेनोमीटर, एक परिवर्ती धारामापी है, धारामापी परिवर्ती है, उसका रजिस्टेंस लिमिटेड है,
इनफाइनाइट नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, मेन सर्किट से थोड़ा सा करंट लेगा, चाहे वो नेग्लिजिबल ले लेकिन लेगा जरूर। और करंट लेगा तो उस कंडक्टर में, उस रेजिस्टेंस में करंट ओरिजिनल वैल्यू से कुछ कम होगा, और करंट कम जाएगा तो वोल्टेज वो ओरिजिनल से कुछ कम मेजर करेगा। यानी कि अपने लिमिटेड रेजिस्टेंस की वजह से गैल्वेनोमीटर मेन सर्किट से कुछ करंट लेता है, और करंट लेने की वजह से वो वोल्टेज या विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस की ओरिजिनल वैल्यू मेजर करके नहीं देता है। बात आती है अब गैल्वेनोमीटर, मैंने बोला अब गैल्वेनोमीटर यहाँ जो मैंने बोला, अगर ये पोटेंशियोमीटर होता तो क्या करता, जीरो डिफ्लेक्शन। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब करंट नहीं आती, और करंट इसमें जब नहीं आती तो सारा करंट इसमें एंटर कर जाता, और सारा करंट यहाँ एंटर करता तो ओरिजिनल वैल्यू मेजर करता। यानी कि आपके पास पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित है, और जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित है तो उस स्थिति में वो शून्य विक्षेप स्थिति में वो मेन सर्किट से करंट नहीं लेगा, और करंट नहीं लेगा तो ओरिजिनल विभवांतर वो आपको नाप के देगा। यानी कि विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेसी के साथ नापेगा। तो ये इसका मतलब अगर ये वोल्ट मीटर है तो कैसा होना चाहिए था इसको, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता तो ये करंट नहीं लेता। यानी कि पोटेंशियोमीटर को हम एज्यूम कर सकते हैं लाइक ए वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर के जैसा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ दिखाया हुआ है कंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं है पोटेंशियोमीटर, ये भी दिखा रहे हैं, आगे से इसको कभी नहीं दिखाएंगे ऐसे। ये इस शेप में होता है, एक लकड़ी का बोर्ड है, वुडन बोर्ड है, उस पर एक रेजिस्टेंस वायर जिसकी लेंथ 10 मीटर 10 मीटर का एक वायर है, रेजिस्टेंस वायर है, वही वो मिश्र धातु अलॉयज से बना है, मिक्स अलॉयज के बना है, ठीक है। वही कांस्टेटिन, नाइक्रोम या मैग्नीनियम अपन यूज करते हैं उस रेजिस्टेंस वायर को बनाने में, ठीक है। और 10 मीटर उसकी लेंथ रखते हैं बोर्ड पर, उसकी लेंथ के पैरेलल में एक मीटर स्केल लगा हुआ है जिससे कि अपन बैलेंस लेंथ, संतुलित लंबाई मेजर करेंगे, और उसको एक एक मीटर की लेंथ में फोल्ड करके उस पर एडजस्ट किया गया है। ये एक एक मीटर की 10 वायर्स यहाँ दिखाए हैं, मतलब 10 मीटर लेंथ वाला वायर पोटेंशियोमीटर वायर है। उसमें आपके पास मैंने बोल दिया है वो मिश्र धातु या अलॉयज का बना है, जो कांस्टेटिन का होगा, नाइक्रोम का होगा या मैग्नीनियम का होगा। लकड़ी के एक फट्टे पर, एक बोर्ड पर 1 मीटर लेंथ में उसको मोड़ करके एडजस्ट किया गया है। अब बात आती है इसके सीरीज में, अब ये जो वायर दिखाया हमने पोटेंशियोमीटर वायर, इसको रेजिस्टेंस वायर बोला। इसकी स्पेशलिटी होगी, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट या थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध ताप गुणांक, उस अल्फा की वैल्यू कम होगी। अल्फा यहाँ भी कम होगा, क्योंकि अगर अल्फा ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बदल जाएगा। रेजिस्टेंस वेरी नहीं करना है, रेजिस्टेंस बदलने का मतलब है फिर हम नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। दूसरा, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका विशिष्ट प्रतिरोध या इसकी प्रतिरोधकता हाई होनी चाहिए, जिससे कि इसका रेजिस्टेंस हाई हो। तीसरा, वायर जो है उसकी थिकनेस 0 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर, यानी कि 0 मीटर से 10 मीटर तक हर एक पॉइंट पर इसकी थिकनेस, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब वायर जो इसको पोटेंशियोमीटर को यूज कैसे करेंगे, क्योंकि इससे पोटेंशियल मेजर करना है, तो पोटेंशियल पहले इसमें डेवलप किया जाता है, मेजर नहीं करता, ये कंपैरिजन करता है। एक ईएमएफ जिसका मेजर करना है उसको इस वायर पर पहले से मौजूद ईएमएफ से कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वो हम प्रिंसिपल में देखेंगे, लेकिन वो कहां से आता है, इस वायर पर आता कहां से है। इसके लिए क्या करते हैं, इसका ए पॉइंट, उसके साथ एक प्राइमरी सेल, बैटरी या सेल कनेक्ट कर देते हैं, एक स्लैब के पास की है प्लग की, और एक रियोस्टेट। ये आपके पास करंट वेरी कराने के लिए रियोस्टेट इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिए। जैसे ही यहाँ प्लग लगाएंगे करंट फ्लो शुरू होगा, और करंट फ्लो शुरू होगा तो ये एक रेजिस्टेंस वायर है, रेजिस्टेंस वायर है तो V = IR लॉ के अकॉर्डिंग इस पर एक सारा जो पोटेंशियल है, इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी कि ये V वोल्टेज 10 मीटर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो हर एक मीटर पर अलग वोल्टेज होगा, 1 मीटर पर, फिर 2 मीटर पर, फिर 3 मीटर पर। तो क्या होगा, जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो इस वायर पर, इस पोटेंशियोमीटर वायर पर कैसा
लंबाई के साथ, लेंथ के साथ बदलने वाला पोटेंशियल डेवलप होगा, वो इसके प्रिंसिपल में समझ में आएगा। तो कुछ नहीं है, पोटेंशियोमीटर सिर्फ एक 10 मीटर लंबा 10 मीटर लॉन्ग एक रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, जो किससे बना है, आपके पास कांस्टेटिन, मैग्नेनिन या नाइक्रोम का। उस वायर की स्पेशलिटी मैंने बोल दिया, अल्फा कम होगा, ठीक है, प्रतिरोध ताप गुणांक थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो, प्रतिरोधकता रो हाई होगा, और तार की थिकनेस हर एक पॉइंट पर एक जैसी होगी। तो ये इसका जनरल डिस्क्रिप्शन। जैसे ही इसके सीरीज में हमने एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट जोड़ा है, स्विच ऑन करेंगे तो इस वायर पर लंबाई के साथ बदलने वाला एक विभवांतर, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। अननोन को उससे कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम प्रिंसिपल में समझेंगे। तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन मीटर ब्रिज का और इनिशियल स्टेट पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी की मैं बोल चुका हूँ। प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग और न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो कंटिन्यूस वीडियो देखते रहें, तब आपको ये क्लियर होंगे कंसेप्ट कि कैसे आगे चलना है अपने को। कल बात करेंगे आगे पोटेंशियोमीटर की, उसका प्रिंसिपल क्या है और बाकी उसके डिस्क्रिप्शन कैसे चलते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल इससे रिलेट हैं देखेंगे। लेकिन सारे वीडियोस, सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाएं, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी इसके आगे के डिस्क्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।